जिंदगी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाहे दोस्त हो। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारा आखिरी सेगमेंट यहाँ पे शुरू हो गया है, फ़र्क पड़ता है। और हमारे पास इस वक्त एक ऐसे शख्स हैं जो कब से हमारे लिए कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, और फ़र्क इन्होंने जो काम किया है उससे फ़र्क पड़ा है या क्या फ़र्क पड़ा है बताते हैं आपको। भाई इतनी पुरानी बात है कि उन्होंने सबसे पहले, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन द फर्स्ट पाकिस्तानी इन दिस कंट्री टू रेज हिज वॉइस फॉर द एनवायरनमेंट, कि भाई एनवायरनमेंट के लिए काम करो। बहुत मुश्किलात पेश आई। लोगों ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं भाई, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये हीट वेव क्या होता है, कैसे क्या ये वो, लेकिन वो अपने इरादे पे, अपने मिशन पे डटे रहे, बात करते रहे। एंड मुझे कहते हैं ना कि यू जस्ट हैव टू लाइट अ स्पार्क फॉर द फायर टू स्प्रेड। तो ये जो स्पार्क लाइट करने वाले ना, ये हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे बच्चों को, बड़ों को सिखाया है कि दरख्तों की क्या अहमियत है, पानी की क्या अहमियत है, इनको किस तरीके से बचाना है। कैंपेन्स की स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, मीडिया में। एंड नाउ पीपल आर एक्चुअली इंसिस्टिंग दैट भाई इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए हम नॉमिनेट करने जा रहे हैं, बिल्कुल करने जा रहे हैं। मुस्लिम रज़ा साहब हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? बहुत जबरदस्त। Always good to see you. All well, in control. Great, fantastic. And now you must be so proud, sir, क्योंकि मुझे इस 14 अगस्त माशाल्लाह इतनी जगह लोगों ने इनवाइट किया कि हम ट्री ड्राइव्स कर रहे हैं और प्लांटेशन ड्राइव्स कर रहे हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी ट्रिलियन ट्री सुनामी का ड्राइव जो है वो भी लॉन्च कर दिया। बिलियन से हम ट्रिलियन पे पहुंच गए। और मुझे लगता है कि वो बिलियन पे पहुंच गए, जो कह देते हैं वो तो कर देते हैं। तो अगर ट्रिलियन कह दिया तो शायद वो हो भी जाएगा। आई एग्री, आई 100% एग्री। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि माशाल्लाह टच वुड, पाकिस्तानी कौम जो है उसमें पोटेंशियल है कि दे कैन कम अप विद, दे कैन हैव देयर टेंडेंसी टू कैरी ऑन विद देयर मिशन। ये जो आपने मिशन अपना 30-35 कितने साल हो गए होंगे पहले शुरू किया, टुडे यू आर सीइंग कि लोग एक्चुअली वो जनरेशन को, आप बच्चों को जिन्होंने आपने खुद सिखाया है वो करना है, वो अब कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, मैं उस वक्त भी मुझसे लोग बड़े बड़े सवाल करते थे। मतलब मेरे साथ ऐसे वाकयात हुए कि मेरे पास एक अंबार है वाकयात का, कि ऐसा भी हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई हम किन चक्रों में पड़ गए, छोड़ें इन चक्रों को, आप एक ड्रामा बना के ले आए। ऐसा भी हुआ मेरे साथ। और आप क्या कहते हैं, हर वक्त दरख्त लगाओ। अच्छा, मैंने भी पहली दफा किसी को कहा था मुझे एनवायरनमेंट पे काम करना है, दिले वो तो अच्छा है लेकिन आप कुकिंग शो क्यों नहीं कर लेती? लेकिन मैंने कुकिंग शो नहीं करना, मैंने एनवायरनमेंट पे काम करना है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, बस ये मैं समझता हूँ ये उस परवरदिगार की ये बहुत बड़ी एक उसकी मदद होती है इसमें, कि आपको पता है कि जब एक अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम पे हमेशा कभी ना ये सोचें, मेरा ये पैगाम भी है कि ये क्या रिजल्ट ओरिएंटेड है या रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। क्योंकि नेक काम और अच्छा काम हमेशा आपको इसी दुनिया में उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, देर में मिलेगा। बहुत सी बड़ी सी मिसालें यहाँ पर आप देखेंगे। देखिए, चेंजेस ओवरनाइट तो अब कभी नजर नहीं आएंगी। हम चाहते हैं वो शॉर्ट टर्म, कि 2 साल से काम कर रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं आएंगे। लेकिन जब इन चीज़ों पे काम होता है, आपके एनवायरनमेंट पे, ट्री प्लांटेशंस पे, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, तो 10-15 साल तो कुछ नहीं होते। कुछ भी नहीं होते इन द लॉन्गर रन। और देखें, इसमें मैं थोड़ी सी ऐड करूँ आपको कि कुछ मामलात में हम समझते हैं कि शायद हमारा पेस स्लो है, लेकिन जब एक दफ़ा कौम में ये अवेयरनेस शुरू हो जाती है, आगाही आ जाती है, और आगाही आती है और वो आती है ग्रास रूट लेवल से, और जब वो आगाही आ जाती है तो वो बड़ी जल्दी आपको अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। हम तरक्की देखते हैं तो वो परसों तो उन्होंने काम नहीं, उनको बरसों लगे। 50 साल पहले ये फाउंडेशन देखी तो आज चाइना का ये रिजल्ट है या अमेरिका का ये रिजल्ट है। एग्जैक्टली। और देखें अनुषे, आप तो खैर उस वक्त बहुत छोटी होंगी, अब शायद पैदा भी ना हों। एक ज़माने में पाकिस्तान का कितना इमेज था। आप देखें, हमारे जब बाहर जाते थे तो हमें, आज इंडिया जो है वो बहुत बड़ी एक पावर बन के सामने आ रहा है, वो हमसे इम्प्रेस होता था। हम कहते हैं क्या तुम लोग हो भाई। अच्छा, मेरे नाना वगैरह ने बाहर रहे इतने अरसे, लेकिन कभी पासपोर्ट नहीं लिया था, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट है भाई, हमें जरूरत ही नहीं है। और जब हमारी जनरेशन पैदा हुई तो हमने कहा आप अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया ही चले जाते, हम कनाडा में ही होते। बिल्कुल। ये सारी चीजें भी हुई, लेकिन अब दोबारा से पाकिस्तानी बिल्कुल, अब दोबारा से हमारी कौम खड़ी हो रही है, और ये बहुत ही मजेदार बात है। और यकीन करें, मुझे तो रात को जब मैं लेटता हूँ ना, मैं सिर्फ तस्वुर ही करता हूँ कि हमारे पास पोटेंशियल कितना है। मतलब पोटेंशियल देखें ना सर। एक वीडियो देखी थी हमने आपकी, कोई आपके मोहल्ले में या एरियाज में, मेरे बिल्कुल घर के सामने सर। तो ये एक तो ये कौन लोग हैं जो दरख्त जलाते हैं, और अगर मैं पाकिस्तानी होने के तौर पे एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये हरकत होते हुए देखूं कि मेरे मोहल्ले में कोई दरख्त जला रहा है या किसी दरख्त को काट रहा है, गिरा रहा है, तो व्हाट डू आई डू? हाउ हेल्पलेस एम आई? देखिए, बात यह है कि जब किसी चीज़ को बार बार बताया जाता है, दिखाया जाता है, तो एक बड़ी अच्छी बात इसमें होती है कि जो माफिया होती है ना,
ये बड़े छोटे दिल रखती है, बहुत छोटे, इनके दिल बड़े छोटे होते हैं, क्योंकि जो नेगेटिविटी वाले इंसान है वो जो एहसास का जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वो नहीं होता उनमें। और जब उनको ये पता चल जाए कि अब कौम बेदार है, तमाम लोगों को पता है कि ये काम गलत है। अब आप देखें बहुत से ऐसे काम थे जो पहले मैं समझता था कि धड़ल्ले से होते थे, धड़ल्ले से होते थे। तो ये आपके आम सिटीजन ही तो पीपल इन अथॉरिटी दरख्त जला रहे थे? नहीं, देखें होता क्या है, इसका मैं आपको तरीका बताऊंगी क्यों होता है और कैसे होता है। देखें इसमें इसका क्रेडिट जो है, मैं कहता हूँ जो उसका क्रेडिट कह रहा हूँ वो सारा म्यूनिसिपैलिटी को जाता है। देखें होता है क्या कि उनके जो स्वीपर्स हैं, जो खाकरोब कहलाते हैं उनके, वो किसी भी दरख्त के तने के नीचे, स्टेम के उसके बेस के ऊपर कचरा इकट्ठा कर लेते हैं। होता क्या है कि उनको वो अपनी उस फटीक से बचने के लिए, उस लेबर से बचने के लिए उसको वापस उसमें ट्रॉली में डालेंगे और ट्रॉली में डाल के वो अपने लिटर बॉक्स में डाल देंगे, जहाँ से फिर वो म्यूनिसिपैलिटी वो अपनी गाड़ियाँ उठा लेंगी। सिर्फ इतनी सी उसको आप सामने तकलीफ से बचने के लिए वो क्या करते हैं, किसी की एक माचिस पकड़ा देते हैं, नहीं बस इतने काम से बचने के लिए वो माचिस लगा देते हैं। अब हुआ ये कि ये आप समझ लें लास्ट जो एंड ऑफ जुलाई में जब ये वाकया हुआ, तो संडे का दिन था, मैं अपने घर से निकल रहा था, तो मैंने देखा कि जबरदस्त किस्म का धुआं, जबरदस्त धुआं। तो आई थॉट कि मेरे घर में आग लगी खुदा ना खास्ता, और मैं अपनी बिल्डिंग के कॉर्नर पे गया। तो जब मैंने जैसे ही वहां तक पहुंचा, मैंने मीटर्स वहां पे लगे, वहां पे आग लगी होगी। जब वहां पे गया तो मैं देखा कि बिल्कुल अक्रॉस द रोड एक 50 साल पीपल का दरख्त, जिसके आप यकीन करेंगे फ्लेम्स जो थे वो तकरीबन 30-30 फुट ऊपर तक जा रहे थे। अब मैंने उसको ये सोचा कि मुझे करना क्या है। देखिए हर चीज़ में क्विक एंड करेक्ट डिसीजन का ताल्लुक होता है। मैंने कहा अगर मैं इस वक्त फायर ब्रिगेड को बुलाऊं तो मुझे पता है कि फायर ब्रिगेड को आते आते कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, और मुझे चूंकि मैं खुद एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ, मुझे खुद मालूम है कि एक ग्रीन दरख्त भी इतना, जिसमें इतने बड़े फ्लेम्स हों, तो वो 10 मिनट के अंदर वो दरख्त ख़त्म हो जाएगा वो। तो अब मेरे लिए एक ऑप्शन था कि मैं खुद इसको दरख्त को बचाऊं, और उसके लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास एक मोटर सेक्शन जो मेरे ऊपर पानी चढ़ाती है, वो एक मेरे पास लंबा पाइप था। मैं फ़ौरन भागा और मैंने जाके अपना गैरेज खोला, वहाँ से फ़ौरन पाइप निकाला और सीधा पाइप को लेके गया। अब मुझे ये भी पता था कि मैं बहुत ज़्यादा करीब जाऊँगा तो मैं डिहाइड्रेट मैं खुद हो जाऊँगा, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ स्किल्ड पर्सन, मैं कोई फायर ब्रिगेड वाला बंदा नहीं हूँ। लेकिन मेरे लिए वो मौका बहुत अहम था, दरख्त बच गया, वी सेव दैट ट्री। और उसके बाद मैं अनुषे बताऊं, आई एम प्राउड ऑफ दैट कि फिर हमने, मेरी जो ग्रीन फोर्स थी उसने, हमने उस दरख्त के साथ एक वक्त गुजारा, हमने उसको एनसर्कल किया, हमने उनमें कैप्शंस लगाए इसके ऊपर। बाहर लोग निकल आए होंगे, बच्चे निकल आए होंगे, मोहल्ले वाले फिर कुछ देखते हैं तो वो सीखते हैं। एग्जैक्टली नहीं तो फिर मुझे देखा देखी तमाम बचा रहा है दरख्त को, देन यू गिव देम समथिंग टू थिंक अबाउट कि ठीक है इन्होंने कोई सही काम किया, यू नो। और उसको देखा देखी और लोग भी जमा हो गए, फिर उन्होंने मेरी हेल्प की बड़ी, और उसके बाद हमने दरख्त की आग बुझा दी। लेकिन मुझे यकीन करें अनुषे, इतनी खुशी इस बात की है कि मैंने 50 साल का दरख्त बचाया। 50 साल का, यू नो दैट, कि आप ये देखें कि वो 50 साल में दरख्त तनोमंद हुआ। उसका डाया जो है तकरीबन 4-5 फुट का डाया था उस दरख्त का। जिन लोगों ने आग लगाई भी शायद उनको भी इस बात का एहसास नहीं देखें, गुस्सा करने से बेहतर है उनको तालीम दी जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि भाई आपकी इस हरकत से ये इफेक्ट हुआ एनवायरनमेंट। बिल्कुल। और देखें आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल एक बात फौरन फैल जाती है, बात का बतंगड़ बन जाता है फौरन। देखिए जब हमारे दूसरे दिन मेरी ग्रीन फोर्स आई, उसको जब पता लगा, जब मैंने उनको बताया, जब मैंने क्लास ली उनको बताया, सारे वहाँ पहुँचे, सब ने उनको एनसर्कल किया उस ट्री को, सब ने अपने अपने कैप्शंस लिखे उसके ऊपर कि दरख्तों को हमने क्या, उन्हें सब ने अपने अपने कैप्शन दरख्त पे पेस्ट किए। और उसके बाद हमने उस दरख्त को की याद में उसके बराबर में एक नीम ट्री लगाया, ताकि वो उसको तसल्ली दे कि हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, खुद लीड बाय एग्जांपल। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, यू नो, आज भी कल की बात है कि आई वाज एट द डॉक्टर्स माय सेल्फ, तो बाहर निकली तो 3-4 पपीज थे वहाँ पे। तो मैं, इतने सारे मोहल्ले के लोग खड़े थे, मैं जाकर खाना डाला, पानी डाला, थोड़ा सा प्यार किया, तो देख ही रहे थे कैसे इसी हरकत से शायद किसी को एहसास हो कि यार उनको रोज दूध डाल दिया करो। यस यस। और फिर अपनी गाड़ी बैठ के चले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बस, लेकिन वो सोच रहे थे जरूर कि ये कोई काम हुआ है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो दूसरे लोग आपको देखते हैं करते हुए पॉजिटिव काम, उसको शुरू कर देते हैं। सर, ग्रीन मूवमेंट तो माशाल्लाह आप ही ने शुरू की है और आज आप इसको इतना सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं। हाउ डू यू फील, और लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अब हम इसको कंटिन्यू रखें और किस तरीके से अवेयरनेस बढ़ाएं कि जो प्लांट्स हम प्लांट कर रहे हैं वो प्लांट्स हो जो यहाँ सर्वाइव कर सकें, क्योंकि सिर्फ प्लांट करना ही काफी नहीं है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, उसको थोड़ा फॉलो अप, नर्चरिंग। देखिए मैं हमेशा ही बात कहता हूँ अनुषे, देखिए प्लांट लगाना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं आज भी एक बड़ी फोर्स के साथ बहुत से प्लांट, हमें उसको सस्टेनेबल बनाना है, और ये मैं हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे बताता हूँ, और उसका मैं तरीका भी बताता हूँ उनको। मैं अपने स्कूल के बच्चों को कहता हूँ कि बेटा आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं,
सारा इस वर्टिकल ग्रोथ है, तो आप लगाएं दरख्तों को और उसमें आप मिलकर कर लेंगे। एक दिन तुम पानी ले लो, अपनी के फ्रेंड को कहें एक दिन तुम पानी डालो, और इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? ये आपको याद है कि पहले एक जमाने में आपका पौधा लेके बिल्कुल भागी थी ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो बस आज तक हम, लेकिन अब हम ऐसे नहीं है। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे कराची के पुराने जो एरियाज हैं वहाँ पे आज भी जय गुरु मंदिर है, अपना बंदर रोड है, इन जगहों पे बहुत पुराने टावर पे बहुत ही पुराने दरख्त लगे हैं जिनकी शाखें जो है लटकना शुरू हो गई हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक दो लोगों ने उनको कटवा भी दिया था, जिसपे वहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने शोर मचाया कि ये हमारे सगर दादा के जमाने का लगा हुआ था, तो आपने उन्होंने उसकी फिर केयर की, उसको उन्होंने दोबारा लगाया। वाह वाह वाह, क्या बात ये दिखाया गया था। तो सर जी ये बताएं कि हम उनको और कैसे सिक्योर कर सकते हैं? क्या हम उनके ब्लॉक्स लगा के उनको बिल्कुल बैन कर दें कि ना? ये देखिए उसको आप सबसे बड़ी जो बात बिजली ने अभी ये कही, बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए हमें आवाज उठानी है। आज तुमने ना आवाज उठानी है, और ये ना कभी बिल्कुल सोचें कि क्या हम जो आवाज उठाएंगे उससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा। फायदा 100% होगा, क्योंकि देखें मैं फिर ये बता रहा हूँ कि ये जो माफिया है इनका दिल बहुत छोटा होता है, याद रखें आप। और हम जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वो बड़े मजबूत दिल वाले होते हैं, हम बिल्कुल नहीं डरते किसी चीज से। ठीक है। और आज मैं बताऊं कि जब ये वाकया हुआ था वो दरख्त जलने वाला भी, तो अब वो तमाम वो खाकरूब जितने हैं, वो जितने स्वीपर्स हैं, वो सब कॉन्शियस हो गए हैं। अब मैं उस वक्त से आज तक मैं देख रहा हूँ कि वो डर के मारे अब फौरन कब्जा उठाते हैं और उसमें उधर डाल देते हैं। इट मीन्स के देखें जब हम किसी चीज की हाइप क्रिएट कर लेते हैं ना, तो देखें चोर भी अगर चोरी करेगा ना और 4 बंदे कहेंगे तुम चोर हो, तो फिर वो आइंदा से नहीं करेगा चोरी। ऐसी बात नहीं है, इसको पता लगे मैं एक्सपोज हो गया हूँ, और एक्सपोज करना है हमें, तमाम लोगों को एक्सपोज करना है जो कि एक अरसे से हमारे मुल्क को नोच नोचे खा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। टाइम हमारे पास कम होता है, लेकिन उतनी टाइम में आप इतनी दिल से इतनी अच्छी जबरदस्ती बातें करते हैं, तो आई एम श्योर कि बेशक टाइम कम हो, बट द मैसेज ऑलवेज गोज अक्रॉस। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे तो फिर आप कुछ और कर रहे होंगे कहीं और उसमें भी हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखें। आज हमारी छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों को बताया जाए कि पौधों की क्या अहमियत है, किस तरीके से हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो हमारे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। एंड अपने गार्डन्स, अपने पार्क्स इनकरेज करें। कोई नया मोहल्ला आ रहा हो तो ट्राई एंड गेट इन टच विद द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कॉलोनीज, कि चलो हम एक गार्डन लगाते हैं, पार्क्स लगाते हैं। एंड अब आई थिंक लाइक आई सेड, मुसर्रम रज़ा साहब की जो मेहनत इतने सालों की वो रंग ला रही है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई है और उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया है कि हमारे एरियाज़ में ज़्यादा पार्क्स होने चाहिए, ज़्यादा गार्डन्स होनी चाहिए, और हमारे घरों में भी प्लांट्स होने चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ फैंटास्टिक डे। हमारी मुलाकात अब होगी कल। बिजी।